आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में रस छंद अलंकार से संबंधित टीजीटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड केवीएस टीजीटी पीएचडी आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित रस छंद व अलंकार से पीवाईक्यू आधारित यह पाठचर्या होने वाली है साथियों। तो इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन। ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं इस पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या एक। प्रश्न संख्या एक है आपकी, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नव रस से क्या अभिप्राय है। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नव रस से क्या अभिप्राय है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया होगा किसको, नौ रस, रसों की संख्या 9 से है, डी विकल्प सही जवाब। दूसरा प्रश्न है कि रस की संख्या 8 किसने मानी है। रसों की संख्या 8 मानने वाले आचार्य कौन है। दूसरे प्रश्न का जवाब भरत मुनि चुना आपने, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछा जा रहा है। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। फटाफट आंसर दीजिए, बड़े ही इजी प्रश्न है सब। रिवीजन की दृष्टि से ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे साथियों। और जवाब में आपने 8 चुन करके डी विकल्प चुना, सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4। रसो वैश्य रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इसमें से किस ग्रंथ में हुआ है। रसो वैश्य रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इसमें से किस ग्रंथ में हुआ है। चौथे प्रश्न का सही जवाब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, डी विकल्प को चुन करके सही उत्तर दिया। प्रश्न संख्या 5। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन थे। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन थे। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर आपने भरत मुनि ए विकल्प को चुन करके सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। छठवां प्रश्न है कि भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। छठवें प्रश्न का सही जवाब नाट्य शास्त्र, बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 8। सारे ही प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है। आठवें प्रश्न का सही जवाब आचार्य भरत मुनि, बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है। जवाब में आपने भरत मुनि बी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें विभाव कहते हैं, सी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ज्यों ज्यों पटु झटकती हटती हंसती नचावती नैन त्यों त्यों निपट उदार हूं फगुआ देत वनैन। इस पंक्ति में कौन सा अनुभाव है। 11वें प्रश्न का सही जवाब कायिक अनुभाव, बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है।
वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 12वें प्रश्न का सही उत्तर आपने आहार्य, सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि बेपथ कैसा अनुभव है? जवाब में सात्विक अनुभव, सी विकल्प को चुन करके आपने राइट आंसर दिया। प्रश्न संख्या 14। रोमांच किस तरह का अनुभव है? रोमांच किस तरह का अनुभव है? 14वें प्रश्न का सही जवाब सात्विक अनुभव, ए विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हों वे क्या कहलाते हैं? उन्हें अनुभव कहा जाता है, सी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 16 है कि आलंबन उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? उन्हें अनुभाव कहा जाता है, बी विकल्प राइट आंसर। अनुभाव के दो भेद होते हैं, वे कौन कौन से हैं? तो कायिक और सात्विक, सी विकल्प सही जवाब। आगे अपस्मार क्या है? 18वें प्रश्न का सही उत्तर संचारी भावों का एक प्रकार है, बी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? 19वें प्रश्न का सही जवाब संचारी भाव, डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है कि संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 20वें प्रश्न का सही उत्तर 35 चुना आपने, तो डी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को कि आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? 21वें प्रश्न का सही उत्तर आपने छल, ए विकल्प राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब रति विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है, शांत रस। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय नहीं, जुगुप्सा होगा, विभत्स का जुगुप्सा है, सी विकल्प साथियों राइट आंसर। आश्चर्य का होगा ना विस्मय। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? 25वें प्रश्न का सही जवाब अद्भुत रस, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? 26वें प्रश्न का सही जवाब उत्साह। फिर वही प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। आगे सुमेलित कर लेना है, फटाफट मिलान कर लेते हैं। 28वें प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा? तो श्रृंगार रस का जो है रति बनेगा, श्रृंगार रस का रति। अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद और वीर रस का उत्साह। फिर इसी तरह से सुमेलित कर लेना है रस और अस्थायी भावों को। अद्भुत रस का विस्मय, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध और करुण रस का शोक।
30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है। 30वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए राइट आंसर। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थायी भाव दिए गए हैं। तो रति, शोक, उत्साह और भय, विकल्प 20 का सही जवाब। आगे, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, इसमें रस पूछा जा रहा है, श्रृंगार रस उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई में कौन सा रस है। और 33वें प्रश्न का सही जवाब श्रृंगार रस, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। 34वां प्रश्न है कि किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। 34वें प्रश्न का सही जवाब श्रृंगार, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। 35वां प्रश्न है कि निष्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सितारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। 35वें प्रश्न का राइट आंसर वियोग रस, विकल्प बी राइट आंसर। 36वां प्रश्न है कि विप्रलब्ध श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 37 है कि तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान, बैठ विलंब लौकंकट काढ़ है, जान की नाह को नेह लख्यों पुल की तनवार विलोचन बाढ़। यहाँ पर कौन सा रस है। 37वें प्रश्न का सही जवाब श्रृंगार रस, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। 38वां प्रश्न है कि श्रृंगार रस के देश से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं। जवाब में आपने दक्षिण नायक, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है कि मन की उत्तप्त वेदना मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है। और जवाब में आपने करुण रस, विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है कि अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार में निहित रस पूछा जा रहा है। 40 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, करुण रस तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए। इन पंक्तियों में पूछा जा रहा है रस, तो करुण रस, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब करुण रस, विकल्प ए को चुना आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महादिन नारी बुखारे, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब हास्य रस। प्रश्न संख्या 44 है कि आधा पात बबूल का, अतामय तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान, उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब हास्य रस, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। और इस प्रश्न का जवाब
और बौद्ध रस बी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर आप। प्रश्न संख्या 46 है कि जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक यू ब्राह्मण उठावो, कांचो घट जिमि डारो फोरी, रोकौ मेरु मुलुक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब बहुत रस, ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वीरों का हो कैसा वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस ए विकल्प सही जवाब। आगे, किस रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि है? वीर रस बी विकल्प राइट आंसर। साथियों, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि प्रश्नों का लेवल बहुत आसान है, बहुत ही इजी प्रश्न है, तो ऐसा लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रश्नों का रिवीजन भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इजी प्रश्न ही आपसे गलत हो जाते हैं और उस समय आपको भारी पश्चाताप होता है। सभी प्रकार के प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। निम्न पंक्तियों में से किस रस का निरूपण हुआ है? एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परियों मूर्छा खाए। यह भयानक रस का उदाहरण है, विकल्प ये सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खन सव आतन रुधिर मवाद निकार, लेपत अपने मुखन गए, हरस प्रीत गण नार। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? जुगुप्सा विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, राग है कि धूप है कि रस है कि व्यस्त है कि तन है कि मन है, प्राण है, क्या है? उपयुक्त पंक्तियों में रस पूछा गया है। अद्भुत रस सी विकल्प कहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत इस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं करते हैं। शांत रस विकल्प नहीं राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कम रस एक चढ़िया चेतन सुंदर साकार बनाता, चेतन का एक विलसित आनंद और अखंड बनाता है, सबसे निकाल कर जब संजय टिप्पण कर देते हैं। शांत रस। अगला प्रश्न है कि वात्सल्य या स्नेह से संबंधित, वात्सल्य से संबंधित प्रश्न है। संख्या वात्सल्य का उदाहरण देखिए। जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे, दुलराय मलभावे, गाय सोल के चुगावे। ऐसे उस पंक्ति में कौन सा रस वात्सल्य है? तोहत कर नवनीत लिए, भूतुरन चलत रेम तन मंडी से मुग्ध दिए। इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है, संख्या 55 का सही जवाब वात्सल्य रस भी है। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन नहीं पायो, वस्तु अमूलक भी मेरे संख्य, कृपा करी अपनाए में। फिर उस पंक्तियों में बहुत सारा शब्द संख्या 56 का सही जवाब और तिरस्सी विकल्प है। अगला प्रश्न है कि मेरी भाव बाधा हरो बाधन आदर्श अच्छा तंगी परेशियां कौन सा? जवाब में भक्ति रस विकल्प ही होता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी प्रधान शास्त्री छंद सूत्र विकल्प भी राइट है। अगला प्रश्न है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? पिंगल मुनि बी विकल्प सही जवाब। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो छंद में प्रायः चरणों की संख्या कितनी है? 4 होती है। अगला प्रश्न है कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रिक छंदों में मात्रा मुख्यतः हरस और दीर्घ 2 प्रकार की होती है। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटिए। दोहा, चौपाई और रोला सी विकल्प राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 63। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्म से जलो, अबीर प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें जगण, रगण, जगण, रगण, जगण और लास्ट में गुरु है। इसके लिए एक सूत्र होता है, यह माता राजभान सलगा। तो अब जैसे जगण हो गया आपका, तो ज भान बन रहा है ना, अरात, एक दो एक। आगे अगला प्रश्न है कि रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन को फिर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा छंद विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली। तो दोहा चौपाई शैली विकल्प ए को चुना आपने, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नो बरे मोती मानुष सुन। चर्चित दोहा है। जवाब में आपने इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा छंद, ए विकल्प राइट आंसर। दोहा किस प्रकार का छंद है? जवाब में आपने अर्ध सम्मात्रिक छंद, बी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब दोहा छंद विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब बी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर है चौपाई छंद। अगला प्रश्न है कि मंगल भवन या मंगल हारी प्रभु सुदशरथ हजीर बिहारी। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब चौपाई छंद विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब 16 मात्राएं, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या पूछा जा रहा है। जवाब में 16 मात्रा चुना। रा अमदूत अतुलित बलधामा में कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें भी काउंट कर लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जी ही सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इन पंक्तियों में छंद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब सोठा छंद, बी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे किस अर्ध सम्मात्रिक छंद के विषम पदों में 11 11 और सम पदों में 13 13 मात्राएं होती हैं? तो जवाब में सोठा को चुन लिया, तो विकल्प ए राइट आंसर। आगे मात्रा क्रम की दृष्टि दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाला छंद कौन सा है? तो सोठा उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह सम्मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं हों, प्रत्येक चरण में 11वीं व 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाता है? तो रोला छंद विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब कुंडलियां,
डी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस छंद के प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं? कुंडलियां, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। उद्धरण में छंद पूछा जा रहा है और बरवा का चर्चित उदाहरण अक्सर रिपीट होने वाला विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही संचरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद कौन सा होता है? तो 12वां छंद डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न, अवधि का निजी छंद, तो अवधि का निजी छंद 12वां छंद है, विकल्प ए राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, श्री विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपयुक्त आदि पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? 14-14 मात्राओं की यथ से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद, विकल्प है। अगला प्रश्न है कि करते अभिषेक वयोध है बलिहारी शेष की, ए मातृभूमि को सत्य ही सबोर मूर्ति सर्वेश की। इसमें छंद पूछा जा रहा है, उल्लाला छंद का उदाहरण है विकल्प राइट। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? छप्पय छंद। अगला प्रश्न है कि छप्पय में होते हैं, छप्पय में जो है पहले 4 चरण रोला के और अंतिम चरण उलाला के। विकल्प कर्तिक छंद पूछा जा रहा है, तो कर्तिक छंद जो है 27 मात्राएं होती है, जिसमें 16 और 11 पर्याय 10। अगला प्रश्न है कि वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्णों का होता है, ये विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्णिक छंदों में कौन कितने प्रकार के होते हैं? क्रम संख्या 90 का 5। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्णिक छंद कौन सा है? दिए गए विकल्पों में आगे या लपटी और काम या पर राज की मुकुट हो तैयार है, छंद पूछा जा रहा है कौन सा है? अवैया छंद का उदाहरण है। आगे मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी तथा के अधिकारी और छंद जवाब चुनाव राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? विकल्प सी उपेंद्र बज्रा। अगला प्रश्न है कि अनुष्टुप क्या है? तो अनुष्टुप एक प्रकार का छंद है। घनाक्षरी छंद कैसा है? वो वर्णिक छंद है। आगे के प्रश्न अलंकारों से संबंधित हैं। अलंकार के कितने भेद हैं? तो अलंकार मुख्यतः 3 भेद मान सकते हैं आप, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? तो अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार है, विकल्प बी छंदालंकार नहीं है। आगे इनमें से किसके अनुसार 78 अलंकार हैं? तो 78 अलंकारों का उल्लेख किया है आचार्य
विश्वनाथ ने, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अलंकारों की मात्रा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जवाब में आपने विकल्प सी को चुन लिया है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे काव्य सौंदर्य को उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दालंकार में यह नहीं है। उपमा अलंकार, अर्थालंकार का भेद है। अगला प्रश्न है कि राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल तान। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल तान। अलंकार पूछा जा रहा है, तो लाटा अनुप्रास का उदाहरण है, सी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब वृत्ति अनुप्रास, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 104 है कि जननी तू जननी भई, अब विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब लाटानुप्रास। अगला प्रश्न है कि सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब अनुप्रास अलंकार। आगे, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। तो एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति होती है, शब्द के प्रारंभ और अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। विकल्प सी इसका राइट आंसर बनेगा, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति नहीं होती है, यह लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां कौन सा अलंकार होगा। तो अनुप्रास अलंकार होगा। आगे, तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर तरुव छाए, झूखे कुलसो जल पर सनहित मनहु सुहाए। इसमें अलंकार तो जन जानो मन मानो शब्द आया है। यहाँ जो है वृत्त्यानुप्रास है। अनुप्रास तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर तरुव छाए। अगला प्रश्न है कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता है, इन पंक्तियों में अलंकार अनुप्रास अलंकार, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तोपर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। इस दोहे में अलंकार पूछा जा रहा है, यमक अलंकार का उदाहरण है, विकल्प ए सही जवाब। आगे, खग कुल 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 सा बोल रहा है वाक, रेखांकित शब्द में अलंकार कुल कुल में अलंकार पूछा जा रहा है, यमक अलंकार, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तरण ही के संग तरल तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में, इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, यमक अलंकार राइट आंसर है। आगे,
जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां पर अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब यमक अलंकार विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है कि कनक कनकते सौ गुनी मां दत्ता अधिकार या खाए बहुराय वा पाए बहुराय, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब यमक अलंकार विकल्प ए को चुना आपने तो राइट। अगला प्रश्न है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास अब की कवि खरतोत्तम जनता करत प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब यमक अलंकार विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को कटिए त्रिशवान जागते अंदर के बीच, इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब श्लेष अलंकार सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अजयों तरौना ही रहो शुद्ध सेवक की तरंग में अलंकार, श्लेष अलंकार विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली छरित दान में मंद मंद आवत चलो कुंजर तुम चले, जवाब में आपने श्लेष को चुना। आगे अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए श्लेष अलंकार का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो एक शब्द से कई अर्थ निकले अगर सुजान, अलंकार व श्लेष का महासरल पहचान, जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले और जहां पर संभावना व्यक्त होगी उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति का हो जाएगा किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा के वर्णन, उत्प्रेक्षा संभावना व्यक्त होगी और उपमेय और उपमान का बिंब प्रतिबिंब रूप में चित्रण दृष्टांत का उदाहरण है। तो विकल्प इसका बनेगा एक का आ, दो का अ, तीन का ई और चार का ई, विकल्प सी। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार शब्द अलंकार का ही एक भेद है। अगला प्रश्न है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है। श्लेष अलंकार विकल्प। आगे मैं सुकुमार नाथ बन जो तुमन मुझे तक मौका हो, इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। काक वक्रो विकल्प। आगे पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार मन पूछा जा रहा है, क्या है? तो विकल्प बी को चुना आपने कराया। अगला प्रश्न है कि मोह का संबंध क्या है? अब का मंजर का संशय में अलंकार पांच विकल्प। अगला प्रश्न है कि जिस धर्म शान को आधार बना सरस्वती जवाब में आपने विकल्प आगे निर्धन के धन से तुमाई में अलंकार से सजा अलंकार। आगे सखी नील नवस्य के अब तारक मौतिक शेष नहीं मिला जिनको चर्चा करता में अलंकार का कौन प्रकार प्रयुक्त हुआ है?
तो पारंपरिक रूपक विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुख कमल समीप सजे थे दो फिसले दल पुरैन के उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 128 का सही जवाब रूपक अलंकार, ए विकल्प राइट आंसर। आगे निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? रूपक अलंकार, डी विकल्प राइट आंसर। चरण कमल बंधव हरिराई में अलंकार, रूपक अलंकार सही जवाब। उदय उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसी संत सरोज सब हर्षे लोचन ब्रेन उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार, रूपक अलंकार, बी विकल्प राइट आंसर। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इन पंक्तियों में अलंकार, फटाफट करते रहिए, सारे ही रिपीटेड प्रश्न है। रूपक अलंकार, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, डी विकल्प राइट आंसर। आगे कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उत्प्रेक्षा अलंकार, ए विकल्प राइट आंसर। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 135 का सही जवाब उत्प्रेक्षा या उपमा विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दृग उझरत टूटत कुटुंब जुरत चतुर्चित प्रेत परत गांठ दुर्जन ये तई नहीं हरी, उक्त दोहे में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 136 का सही जवाब तो असंगति अलंकार विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न नित प्रति पुण्यो ही रहे आनंद उपौजास, इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 137 का सही जवाब अतिशयोक्त विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी अतिशयोक्ति है? प्रश्न संख्या 138 का सही जवाब अक्रमाती अतिशयोक्ति विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जानी महावरी एड़ी मिलत जाए में अलंकार, प्रश्न संख्या 139 का सही जवाब ध्यान बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांत से बीच दाड़िम का समझकर भ्रांत से देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है? प्रश्न संख्या 140 का सही जवाब भ्रांतिमान बी विकल्प को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीर भरे नित प्रति रहे तउन प्यास बुझा, इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है और जवाब में आपने विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि बूंद अघात सहे गिर कैसे खल के वचन संत सह जैसे में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 142 का सही जवाब उदाहरण अलंकार विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? वो अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण या कार्य का आरोप किया जाए, बी विकल्प राइट। अगला प्रश्न है कि उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर शमश्याम सुदान में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 144 का सही जवाब प्रतीप अलंकार सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम्य अलंकार, प्रतीप अलंकार डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मां के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर मां जैसा संत नहीं है, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? प्रश्न संख्या 146 का सही जवाब प्रतीप अलंकार सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शारी बीच नारी है कि नारी बीच शारी है, कि शारी की ही नारी है कि नारी की ही शारी है में अलंकार कौन सा है? और जवाब में संदेह सी विकल्प राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न संख्या 138 का सही जवाब विभावना अलंकार, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना में कौन सा अलंकार है? और जवाब में आपने विभावना अलंकार विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जन्म सिंधु पुनि बंधु भीष्म दीन मलिन सकलंग सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग, इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। व्यतिरेक डी विकल्प राइट। अगला प्रश्न है कि रघुवर जस प्रताप के आगे अचंद मंद रदिता पही त्यागे, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 151 का सही जवाब व्यतिरेक विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न की सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर शियंग सखी कोमल कनक कठोर, इन पंक्तियों में अलंकार। प्रश्न संख्या 152 का सही जवाब व्यतिरेक अलंकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 153 का सही जवाब दृष्टांत। अगला प्रश्न है कि अतियुक्ति अलंकार, जहां किसी वस्तु का लोक सीमा में इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए वहां अलंकार कौन सा होगा? अगला प्रश्न है कि सखन कुंज छाया शीतल मंद सनी, अब मन मैं जात अज्ञान है इसी दान में अलंकार स्मरण अलंकार विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि अधर धरत भर के परत ओठ दीठ पट जोत हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग हो, उपयुक्त दोहे में अलंकार विशेषोक्ति विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैं जो कह रघुवीर कृपाला अब बंधु न हुई मोर यह काला, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? अपभ्रंश अलंकार। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न है कि किसी युक्त से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार है? बात देने की साथियों तीसरी और तीसरी 2021 में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग अलंकार छंद। तो निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? विषाद। अगला प्रश्न है कि अखिल भुवन चकित भई गदगद वचन विकसत पंक्तियों में एक रस पूछा जा रहा। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब अद्भुत रस विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहां वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं थी न भोपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 161 का सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि अवध शिला का उस पर था गुरुभार तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्रश्न संख्या 162 का सही जवाब बारहवें छंद बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण और इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। एक नगण होता है, दो भगण होते हैं, एक रगण होता है और 12 वर्ण होते हैं, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहां राधा आनंद उदित निशिवासर आनंद कहां कहां अरविंद है कहां बापुरो चंद, पंक्ति में अलंकार तो प्रतीप अलंकार बी विकल्प राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार। प्रश्न संख्या 165 का सही जवाब रूपक। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया। तो आचार्य देव ने। उत्तर रामचरित का प्रधान रस करुण रस। जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अलंकार कौन सा होगा। अपहुति अलंकार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है। जवाब हो जाएगा विकल्प डी। अगला बरवय छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहां अलंकार कौन सा होगा। अन्वय अलंकार डी विकल्प। अगला प्रश्न है कि हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि। तो निराला विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे शेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत इकबार। उपयुक्त दोहे में अलंकार यथाशंख सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जब ते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे कर पय मुख चंद धरे सजनी तो सोचत हैं तू कहां मन मारे। इन पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है। स्मृति विकल्प डी राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है। तो भावना अलंकार सी विकल्प राइट आंसर। तो साथियों यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नया तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।